लीजिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे या पीछे बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। ठीक है, तो आज हम भगवद गीता का सेकंड अध्याय, कौन सा अध्याय का श्लोक नंबर निकालेंगे 44। तो आज हम श्लोक कौन सा पढ़ने वाले हैं? भगवद गीता सेकंड अध्याय 44वां श्लोक। मेरे पीछे दोहराएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृच्चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अब बाद में ऐसे करना लास्ट पॉइंट पे, ठीक है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृच्चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अब 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृच्चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एक बार और आप मेरे को देख लीजिए। अब आपको थोड़ा एक्टिंग करनी है, साथ में क्या करनी है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया अपहृच्चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। सारे एक्शन का मीनिंग आपको समझाएंगे, अब आप दोहराइए।
डन। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रीचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रीचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यस मैडम बोलो। कोई नहीं, चलो चलो चलो, सबका करना है। इंद्रिय भोग तथा भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रीचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यस मैडम आप बोलो। प्रसक्तानां शब्दार्थ भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्तानां आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अपहृता चेतसां मोहग्रस्त चित्त वाले, व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाले, बुद्धि भगवान की भक्ति, समाधो नियंत्रित मन में, न कभी नहीं, विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की जय। स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् नात आत्मत त्वया यथा तम्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। जो व्यक्ति इस संसार में 2 चीजों के पीछे पागल रहता है। कौन कौन सी 2 चीजें? भोग और ऐश्वर्य। अब भोग के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है खाना। एक है हमारे पेट की जरूरत कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, दिन में 2 टाइम 3 टाइम, और लाइट भोजन लेना है। ये जरूरत है हमारे शरीर की। और एक है उसको भोगना। भोगना क्या बोलते हैं? जैसे आप आज तो ना कुछ पिज्जा मंगा दो प्रभु जी, आज तो कुछ, और क्या होता है, क्या खाते हो? मोमोज। और क्या खाते हो? अगर आपको भगवान के प्रसाद में मोमोज बर्गर चाउमीन मिल रही है तो ठीक है, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। अगर आपकी अटैचमेंट हो गई उसके लिए, सर आज तो खाना ही है, प्रभु जी आज तो खाना ही है, और आप रोज पैसे दे के मंगा के खा रहे हो, उसको भोग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो ये आपको संसार में बांधता है। इसे बोलते इंद्र तृप्ति। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंद्र तृप्ति। पहले बात हो चुकी है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना और डर लगना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमें संसार में बांधते हैं। फर्स्ट क्लियर है। दूसरा क्या है? ऐश्वर्य। एवरीबडी वांट्स फेम। ऐश्वर्य कैसे मिलेगा आपको? आजकल के लोग बहुत ऐश्वर्य चाहते हैं। कैसे चाहते हैं?
बस मेरी रील पॉपुलर हो जाए, उस पर 5,000 लाइक आ जाए, 5 मिलियन व्यूज आ जाए, तो उससे क्या होगा? लोग हमें जानेंगे, लोग जानेंगे तो मेरा नेम फेम होगा, लोग जानेंगे तो फिर मुझे काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है ना? तो ऐश्वर्य जो व्यक्ति चाहता है, ऐसे लोग जो अपने आप को इन 2 चीजों में ही लगा कर रखते हैं, तया अपिचेसाम, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? वो मोह में है। मोह समझ आया वर्ड? मोह क्या होता है? वो ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं संडे के दिन कल फोन नहीं चलाना। कौन कौन ऐसा जो ऐसा है आज रात को फोन स्विच ऑफ करे और परसों सुबह ऑन करे मंडे को? क्या है इतना दिल? अगर आप कर सकते हो ईमानदारी से, तो आप फोन को ऐसे यूज कर रहे हो जितना आपको जरूरत है। मान लीजिए अब कुछ लोग कैसे हैं दुनिया में, वो रात को सोएंगे फोन को चिपका के अपने पास, इतना उसमें पासवर्ड लगाएंगे, बड़े बड़े छुपा छुपो के पासवर्ड लगाएंगे। क्या पासवर्ड लगाएंगे? हाय कोई देख ना ले। और मोह क्या है? और मोह क्या है? मेरे बगैर इसका क्या होगा? जैसे मां बाप की जो अटैचमेंट है ना, वो बच्चों में होती है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक मां का बेटा बीमार है, ठीक है, और डॉक्टर कहता है इसको यहां से पूरा कट मार के उसके अंदर जो बीमारी है वो निकालनी पड़ेगी, बाद में इसको स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। इतना बड़ा कट हो गया ना। तो मां अगर ये बोले नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, मैं तो इसको इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मैं तो इसको स्टिचेस नहीं लगवाऊंगी, तो ये क्या है? मोह है। और प्रेम क्या है? अगर मेरे को अपने बेटे को ठीक करना है तो उसको ये ट्रीटमेंट दिलवाना पड़ेगा, उसमें चाहे इंजेक्शन लगे, चाहे सुई लगे, चाहे स्टिचेस लगे। 2 वर्ड समझ आ गए? भोग, ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम। पिछली क्लास में हमने कथा सुनी थी, क्या नाम था उसका? ययाति महाराज की। याद है? बड़ी लंबी क्लास थी। देवयानी और शर्मिष्ठा वाली कथा सुनी थी। तो उसमें आप थोड़ा सा डीप में जाओ। ययाति महाराज ने अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए, भोग करने के लिए, चाहे वो पत्नी से सुख कैसे मिलेगा, वो सुंदर सुंदर बना के खिलाएगी, ये भोग है। पत्नी प्यार से बोलेगी या फिर कोई भी, ठीक है ना। तो उसने, याति महाराज ने क्या किया? 10,000 साल तक भोग किया अपने परिवार के साथ, जैसे हमारे माँ बाप कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। हमें मजा कहाँ आता है? मेरा घर हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर बंगला हो, साथ में बालकनी हो, 4-5 पेड़ हो, साथ में 2 चाय के प्याले हो, और आराम से बैठ के मैं पीता रहूं, पैसा अपने आप आता रहे, काम ना करना पड़े, एंजॉय की जिंदगी। ये भोग है, भोग। हर कोई चाहता ना टेंशन ना हो पर पैसा हो, ऐसा होता नहीं है। आज मैं सुन रहा था, अगर एवरीबडी वांट्स, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है ना, वो भाग रहा है, रोज कहीं ना कहीं जा रहा है, रोज कहीं ना कहीं भाग रहा है। वो क्या सोचता, मैं पैसा कमा के खुश हो जाऊंगा। होता क्या है? पैसा वो कमा लेता है, और वो पैसा कैसे आया? उसने बहुत मेहनत किया। अब उसके मन में क्या हुआ? पैसे के प्रति मोह हो गया, और वो भागता है सारा दिन। पैसा कमाया किस लिए था? शांति लाने के लिए, ऐश करने के लिए। अब पैसा उसको भगा रहा है, रोज एक नया फोन आ रहा है, आज 2 लाख का ऑर्डर है, आज 4 लाख का ऑर्डर है, आज 6 लाख का ऑर्डर है, क्योंकि अटैचमेंट हो गई पैसे में, और वो भाग रहा है। ययाति महाराज के पास धन था, वो राजा थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय किया। एंजॉय करने के बावजूद भी वो क्या हुआ? वो तृप्त नहीं हुए।
तृप्त मतलब संतुष्ट नहीं हुए। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो लाखों का मालिक हो, चाहे करोड़ों का मालिक हो, चाहे अरबों का मालिक हो। पॉइंट क्लियर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको मालूम होगा कि एक ना पहले फ्लाइट आती, उसका नाम था किंग फिशर, सुना किसी ने नाम? और आजकल सबसे ज्यादा टॉप पे कौन सी चल रही है? और इंडिगो। जो किंग फिशर है ना, उसके मालिक का नाम है विजय माल्या। नाम सुना है विजय माल्या का, जिसको फ्रॉड केस में, ठीक है। और जो इंडिगो का मालिक है वो है राहुल भाटिया। दोनों की एयरप्लेन कंपनी, और किंग फिशर पहले बहुत टॉप में चलती थी। जो किंग फिशर वाला बंदा है वो, उसकी पॉलिसी क्या थी, वो जैसे ही इस बाजार में आया उसने बहुत सारे एरोप्लेन खरीदे, और खरीदने के बाद उसने जो उसको चलाने का तरीका था ना, उसको मतलब सेल करने का तरीका, उसमें इंद्र तृप्ति रखता था वो। समाधो ना विधीयत नहीं था वो, मतलब उसकी जो बुद्धि थी ना वो व्यवसायत्मिका नहीं थी। भाई जैसे मैं यहाँ पे आऊँ सेंटर पे और सिर्फ एक ही गोल हो कि मुझे धन कमाना है, तो मैं धन कमा के निकलूंगा, ये सबके साथ फेयर है। उसे बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक बिजनेसमैन की बुद्धि। जैसे साहब मेरे को 10 बार फोन करा, सर आपको पॉलिसी भरवानी पड़ेगी, आखिर में इनको चेक दे ही दूंगा आज, तो ये कौन सी बुद्धि होती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी कि एक बंदे के पीछे चिपट जाओ, बिल्कुल छोड़ो मत उसको, तो पता है बंदा काम करेगा, उसके पीछे पड़ जाओ, उसे बोलते हैं बिजनेसमैन की बुद्धि। तो जो विजय माल्या था वो क्या करता था, जब भी अपने एरोप्लेन की ऐड करता था तो मैगजीन के अंदर हर बार एक नया बॉलीवुड का या हॉलीवुड का चेहरा लगाता था। यानी कि पैसा कितना लग रहा है। और राहुल भाटिया जब आया उसने क्या करा, एक मॉडल पकड़ लिया, सिर्फ हर बार एक ही मॉडल को रिपीट किया बार बार, तो एक मॉडल एक बार पैसे लेगा, और उसको 5 साल तक उसने उसका ऐड किया। विजय माल्या क्या करता था, रोज रात को ना, रोज मतलब हर साल 6 महीने बाद उसका चेहरा चेंज कर देता था। उसे लगता था कि मैं नया एक्टर दिखाऊंगा तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जैसे अपने ऐड में देखा होगा, निरमा की ऐड आती थी बचपन में, 50-30 साल तक मैंने ऐड देखी, सबकी पसंद निरमा, सुनी होगी बचपन में भी कभी, अब भी वही है। तो उसका फॉर्मूला सेम है, वो आज भी निरमा बेच रहा है, पहले भी निरमा बेच रहा था। हम जब छोटे बच्चे थे ना तब टाटा का नमक खाते थे, तब ऐड आती थी टाटा की, क्या ऐड आती थी? देश का नमक टाटा नमक, देश का नमक टाटा नमक, ठीक है ना। तो एक और बीच में ऐड आती थी कि मेरे नमक के अंदर, अच्छा एक कोलगेट की ऐड आती है, कोलगेट की नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं? नहीं कोलगेट नहीं, और दूसरा पेस्ट का नाम क्या, क्लोजअप। या कोलगेट वाले ने क्या बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ना लोगों के मन में नेगेटिव डाल दिया, क्या तुम्हारे पेस्ट में नमक है? अब सामने वाला पागल हो गया, यार उसका मतलब दूसरे में पेस्ट में नमक नहीं है, तो वो चेक नहीं करेगा, वो कोलगेट खरीद के ले आएगा। तो बहुत बढ़िया तरीका है उसका माल बेचने का, ठीक है ना। पर ये क्या करता था विजय माल्या, रोज नई ऐड लगाता था। ये क्या करता था, अपना सारा पैसा बिजनेस में ना लगा के ना रेस कोर्स में लगा देता था, घोड़ों में लगा देता था, शायद डबल हो जाए। जैसे मेरे जैसे भी कई बार कर देता है, सारा पैसा उठाया, चल यार उसमें डाल दिया है, हाँ उड़ेगा एक दिन, रेस कोर्स में नहीं डाला। मान लो कोई ऐसा बिजनेस मैन है, अपने बिजनेस मांगे शेयर मार्केट में लगा दे और मार्केट हो जाए डाउन, जैसे आजकल डाउन हो रखी है, तो फिर तो अपना पैसा अपने बिजनेस लगाना चाहिए। फिर क्या करता था, उसने अपना पैसा कमा कर ना और बिजनेस शुरू कर, छोटे छोटे लिक्वर शॉप खोल दी, बॉलीवुड की वेबसाइट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, अपने पैसे को उठा के क्रिकेट में लगाना शुरू कर दिया। जैसे अभी IPL हुआ तो उसमें लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या करा, पार्टी क्लब में पैसा लगाना कर दिया। और वो पता क्या करता था, सबसे बड़ा गलत काम क्या करता था, वो जब लड़कियों के इंटरव्यू लेता था तो रात को 2 बजे बुलाता था, 1 बजे बुलाता था। इट मीन्स उसकी इच्छा क्या है, उन बच्चों से काम कराने की नहीं है, भोग भोगने की, ऐश्वर्य की, भोग ऐश्वर्य की। तो उसको क्या हुआ, इन सारी आदतों के कारण 6,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि बुद्धि क्या थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं थी बंदे की। समझ आ रहा है, बुद्धि कौन सी नहीं थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं थी।
यानी कि अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं रखा, दूसरी जगह टांग अड़ाया, कभी रेस कोर्स में, कभी लिक्वर शॉप में, कभी क्रिकेट टीम में, कभी पार्टी क्लब में। इधर दूसरा बंदे ने एंटर किया, राहुल भाटिया जी ने, इन्होंने इंडिगो नाम की कंपनी बना दी। अब इंडिगो नाम की जो कंपनी बनाई उसमें क्या करा, इन्होंने पूरा फोकस किया, एक ही बॉलीवुड चेहरा लाए, बस बात खत्म। दूसरे के बिजनेस से कोई इंटरफेयर नहीं कर, मतलब अपने को अपने काम पे फोकस करा। तो रिजल्ट क्या हुआ, हर 6 महीने बाद एक नया एयरप्लेन, हर 6 महीने बाद नया एयरप्लेन, हर 6 महीने, 5 साल के अंदर करते करते सबसे ज्यादा एयरप्लेन इनके हो गए। अब सबसे सस्ती रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई फ्लाइट ढूंढते हैं, सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं, सबसे सस्ती कौन सी है भाई। मीडियम व्यक्ति क्या देखेगा, इकोनॉमिक फ्लाइट। तो इनके बिजनेस करने के तरीके में क्या हुआ, उसी बिजनेस से 600 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखा दिया बंदे ने, और उन्होंने क्या करा, 6000 करोड़ का लॉस करके दिखा दिया। दोनों का सेम बिजनेस है, जबकि पॉपुलर कौन था, किंगफिशर। आया कौन पहले, किंगफिशर। चलना किसको चाहिए था, किंगफिशर को। बाद में कौन आया, ये अपना इंडिगो। अब कौन चल रहा है, इंडिगो। क्यों चलता जा रहा है, क्योंकि बंदे के अंदर कोई ऐब नहीं है। ऐब समझते हो, कोई लत या फिर गलत काम नहीं करता। गलत बोले तो इंद्र तृप्ति, ठीक है, खाना वो भी खा रहा है, खाना कहाँ खा रहा है, घर पे खा रहा है। वो खाना कहाँ खा रहा है, ताज होटल में 25,000 का बिल आ रहा है, और ये खा रहे हैं मान लो होटल में, तो वह 2,500 का बिल आ रहा है। क्या 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 खर्चा का रेशो है, 10%, 90% फालतू। समझ आ रहा है, वो भी कपड़े डाल रहा है, वो भी कपड़े डाल रहा है। उनकी शर्ट कितने की है, 1000 रुपए की, उन्हीं कितने की है, 10,000 रुपये की शर्ट है। आप लोगों को दिखा रहे हो मेरी शर्ट 10,000 रुपये की है। अब मेरे नॉन में, रोहतक में, रिकॉर्डिंग में मैं नाम तो नहीं बता सकता, हम लोग कितने शर्ट डालते हैं, 500, 700, 1500 हाईएस्ट, 2000 वाला भी को मिल जाएगा। बाबूजी 10,000 की शर्ट से कम नीचे शर्ट नहीं डालते। रीजन, क्योंकि पैसा है, पैसा है। तो इंद्र तृप्ति किसी को बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य। भोग मतलब भोगना, ऐश्वर्य मतलब लोगों को दिखाना। जो लोग इन चीजों में ज्यादा रहते हैं उनकी बुद्धि कभी भी व्यवसाय आत्मे का मतलब एक बिजनेसमैन की तरह नहीं हो सकती। अब इसमें पॉइंट और लिखा हो, पिछले चलते हैं वापिस। जो राहुल भाटिया जी हैं उन्होंने एक ही मॉडल पकड़ा था, बिजनेस मॉडल बस। विजय माल्या जी क्या पकड़ते थे, फीमेल मॉडल पकड़ते थे, और वो भी चेंज करते रहते थे, फ्रीक्वेंट मॉडल चेंज करते थे। और ये उन्होंने क्या करा, एक ही मॉडल पकड़ा, स्टेम, बिल्कुल स्टॉप। विजय राहुल भाटिया क्या करते थे, सब कुछ प्लानिंग से करते थे। ये क्या करते थे, लिखा देखो, नाइट में गर्ल्स के इंटरव्यू लेते थे। तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति इन 4 कामों में फंस गया, कहां फंस गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में फंस गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने शरीर को एंजॉय कर रहा है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मर जाएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, समाधो न विधीयते। वो व्यक्ति कभी समाधि में नहीं आ सकता। अब समाधि क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा, समाधि किसको बोलते हैं? भी पढ़ा तो था, अगर धन्नी का एग्जाम्पल लेंगे। अब ये मेरे पास पढ़ने आ रहा है बंदा, और पढ़ने के वाला क्या कर रहा है, पढ़ने के अलावा सारे काम कर रहा है। खाना भी है, घूमना भी है, बातें भी करना है, दूसरों के काम में काम इंटरेस्ट रखना है, भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम। तो बुद्धि कैसी है, चंचल बुद्धि है इसकी। बच्चे की बुद्धि कैसी होती है, चंचल। वो 10 जगह ध्यान रखेगा, इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं है। कल पेपर है और आज क्वेश्चन याद नहीं है, परसों पेपर है तो कब करेगा, पेपर के बाद, आज ही करने पड़ेंगे ना। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है इसकी अभी। अब आप लोगों को पता लग जाए, आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो सीए करते हैं वो एक ही बार में अटेम्प्ट क्लियर करते हैं। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं मालूम, जिनको गोल क्लियर है, उनकी बुद्धि कैसी है, बिजनेसमैन की तरह है, व्यवसाय आत्मिका है। भाई मुझे येन केन प्रकरेन ये पेपर क्लियर करना है। वो पागल हो जाता है बंदा पढ़ने के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे भी पढ़ता है। टारगेट क्या है, मुझे पेपर क्लियर करना है। अब एक व्यक्ति माँ बाप को बोल के जा रहा है मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, और करता क्या लाइब्रेरी में जाके, मैं तो भुगत भोगी हूँ, मैं तो लाइब्रेरी बना रखी है। बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे आपकी गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल समाधि में है,
समाधि मतलब जो वो काम कर रहे हैं उस काम में उनका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं हो रहा, कहीं और नहीं जा रहा। समझ आ रहा है? तो वो व्यक्ति दुनिया में कामयाब है। अब भक्ति के अंदर समाधि क्या है? जब हम समाधना विधीयते व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, समाधि किसको बोलते हैं? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे उसके अंदर क्या होगा? अगर हम लोग अपने भगवान का नाम जप सुन रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारी सारी इंद्रियां एक एक्टिविटी कर रही है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बीच में से खाना खा लिया, बीच में से टीवी देख लिया, बीच में से बोल लिया, समाधो ना विधीयते, वो समाधि में नहीं जा सकते। समाधि मीन्स क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप कॉन्संट्रेट हो, बिल्कुल आप उसके अंदर बिल्कुल कॉन्संट्रेट हो, वही काम कर रहे हो। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी आपने सुनी हुई है, ये भी इसी से रिलेटेड है। आपको याद होगा एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। सुना है? भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी और शिव जी को खुश कर लिया। और शिव जी का तो वैसे भी नाम क्या है? भोलेनाथ। वो तो बेचारे भोले हैं और वो तो तपस्या से खुश हो गए। उनको नहीं पता भस्मासुर क्या मांगेगा, तो भस्मासुर ने क्या किया? शिव जी को खुश कर लिया। और उस खुश करने के बाद मांगा क्या? मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो क्या हो जाए? फट जाए, भस्म हो जाए, जल जाए। अब शिव जी ने बोला तथास्तु। लेकिन जो व्यक्ति राक्षस बुद्धि का है उसके मन में क्या आ गया मालूम? गुरु मां के ऊपर सख्त हो गया, पार्वती जी के ऊपर। तो शिव जी बचाएंगे भाई? आपने जिसकी तपस्या करी आपके गुरु हो गए ना, और पार्वती जी पे सख्त हो गए वो, तो क्या करा? शिव जी से लड़ाई हुई। अब शिव जी भाग गए। अब शिव जी क्यों भागेंगे जबकि शिव जी ने वरदान दिया था? क्योंकि भाई ये तो भस्मासुर, अगर उसने मेरे सिर पे हाथ रख दिया तो क्या होगा? मैं ही भस्म हो जाऊंगा। तब शिव जी भाग भाग के कहां गए? विष्णु जी के पास गए। उनसे प्रार्थना करी, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वलोक महेश्वरम, आप मेरी रक्षा करो, मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया और ये मुझे भस्म करने चला। अब भगवान है ना, जो भगवान, वो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। और भगवान को यह पता है कौन सा व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि है और कौन सा व्यक्ति भोग ऐश्वर्य पर सख्ता नाम है। उन्होंने क्या करा? सेम टाइम एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। अब भगवान जब कृष्ण के रूप में आए थे तो वैसे ही वो काले थे, और काला होने के बावजूद भी, यानी कि घनश्याम रंग, सारे ब्रज की स्त्रियां, चाहे वो छोटी सी लड़की है, चाहे वो यंग है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो बूढ़ी है, सारी की सारी भगवान पे मरती थी। और ब्रजवासी अपनी ब्रज भाषा में पता क्या बोलते थे? अबे साले को बोलते सारे। वो अबे सारे, तू लड़का बना है काला होने के बाद भी, तो इतनी लड़कियां तेरे पे मरती है। अगर तू लड़की होता तो क्या होता? लोग गले काट के मर गए होते। तो समझने की बात है, जब भगवान ब्लैक डार्क कंप्लेक्शन में आते हैं तब लोग उनको इतना सुंदर है भगवान, और जब वही भगवान स्त्री रूप में आएंगे, क्योंकि स्त्री भगवान की बनाई एक माया है। स्त्री क्यों सजती सवरती है? क्योंकि वो सुंदर लगे और लोग उनको देखे। तो जब भगवान स्त्री बन गए तो भस्मासुर ने देखा, क्योंकि जब भगवान, आपको मालूम है समुंदर वाली वो थी, तो उसमें भगवान एक स्त्री बने थे। क्या नाम था उसका? भगवान का मोहिनी अवतार। तब शिव जी भी भ्रम में आ गए थे। मतलब शिव जी भी मोह में आ गए और ये सोचते कि ये मैं इसको भोग लूं। शिव जी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त, टॉप कोटि के, जो स्वयं भगवान के अंश है, वो भ्रमित हो सकते हैं। तो भस्मासुर क्या चीज है? तो भस्मासुर भ्रमित हो गया और भस्मासुर ने क्या सोचा? ये सुंदर स्त्री है, मैं इसको भोग लूं। और जब व्यक्ति सुंदर स्त्री के पीछे जाता ना, तो स्त्री उसको अपने इशारों पर नचाती है, उसको पागल बनाती है,
उसकी बुद्धि खराब कर देती है। तो भगवान ने क्या करा, ऐसे 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 डांस करने लगे, नृत्य करवाया था सर उन्होंने। नृत्य करा, और वो भस्मासुर को देख के वो भी नृत्य करने लगा। अब है भगवान है स्त्री रूप में, जब वो नृत्य करने लगा ना, जब भस्मासुर पूरा अच्छी तरह उसको देख के सेम कॉपी कर रहा है, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, भोग ऐश्वर्य कर रहा है, तो डांस करते करते ऐसे ऐसे डांस किया, ऐसे अपने सर पे हाथ रख दिया उस स्त्री ने, और उसने भी रख दिया था। भोग ऐश्वर्य उसने क्या करा, सेम अपने सिर पे रखा, और वो राम नाम सत्य हो गया, फट गया वो भी। तो ये है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम का फल। अब कौन कौन चाहता है संसार में भोग ऐश्वर्य करना? जब तक हमारी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका नहीं होगी, समझ आ रहा क्या वर्ड है, क्या समझ आया व्यवसाय आत्मिका मतलब? जब तक हम एक काम को बिल्कुल इंटरेस्ट से एक ही जगह में नहीं घुसेंगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं मिलती है। इस तरह से जो भगवान के नाम की माला है, उस भगवान के नाम की माला को जब हम करेंगे तो हम बिल्कुल व्यवसाय आत्मिका की तरह करेंगे, जैसे एक बिजनेसमैन करता है। आज हम करेंगे, अभी एक माला करेंगे, तो उसके बाद अपनी अपनी समाधि खुद चेक करना। मैं आपका कंट्रोलर नहीं हूं, हम सबके कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। आप अपनी इच्छा से बताना चाहो तो एक माला करने के बाद मुझे बता सकते हो कि आपका कितना मन भगवान के नाम पर टिका और कितना मन भागा। मन भागेगा तो क्या होगा, अगर आप आंखें बंद कर लोगे तो भी याद आएगा, ओहो मेरी बहन खाना देने आ गई, ओहो उससे पैसे मांगने हैं, ओहो कृष्णलाल जी बैठे उनको चेक देना है, ठीक है ना, ओहो आज तो लेट हो गया लंच पे सर, वापस आना है, 3 बजे नया बैच आना है। तो XYZ कुछ भी हो सकता है, हमारा मन भागता है। तो हमने क्या करना है, अरे उस मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी आप भगवान का नाम लोगे, या तो आंखें बंद रखेंगे या भगवद गीता को खोल लेंगे, उसके पहले पेज के बाद हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, मैं निकालवा दूंगा अभी आपको, आप उसको पढ़ पढ़ के कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमें 4 इंद्रियां भगवान की सेवा लगनी चाहिए। कौन कौन सी? आँख, आँख से हम देखेंगे, जीवा मुंह से बोलेंगे, कान से सुनेंगे। अगर हम सुनेंगे तो मन भी लग जाएगा, सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, मन भाग जाएगा, क्योंकि मन किससे समान है? कुत्ते के समान है। और मन, कुत्ता क्या करता है? गंदगी में जाके बैठता है। हमारा मन क्या है? गंदगी में जाके बैठेगा। कब? जब हम भगवान का नाम नहीं सुनेंगे। तो बुद्धि कैसी बनानी चाहिए हमको? बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। अगर हम ऐसी बुद्धि नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? समाधो न विधीयते, तब तक हम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।